कदर रोना बुलबुल का सयाद क्या जाने, आ जाने तो कोई आशिक जलात क्या जाने। एक सुन लो कि कर्म जिनके अच्छे हैं आ किस्मत उनकी दासी है। कर्म जिनके अच्छे हैं किस्मत उनकी दासी है, आ नियत जिनके अच्छे हैं बेटा घर में काबा काशी है। किसी भी माँ को गाली देना शोभनीय नहीं है, इसलिए कि जिस तरह एक मोदी जी की माँ है, एक यहाँ सुपर की माँ है। कहावत है बेटा कि कदर रोना बुलबुल का सयाद क्या जाने, कभी याद रखना बेटा। तेजस्वी काहे पलटेंगे? तेजस्वी पलटने वाले नहीं है, ये लालू यादव के बेटे हैं, ये पलटने वाले नहीं हैं। 77 में पशुपालन घोटाला और उसी जगन्नाथ मिश्रा का बेटा जीवेश मिश्रा दावा का बहुत बड़ा घोटालाबाज, आज उनको क्लीन चिट 7,000 जुर्माना लगाया गया है। और मेरे पिताजी 50,000 बैंक से लोन लेते हैं, तो जानती हैं पुलिस भेजकर उनको कोड़ा से पिटवाया जाता है। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम सासाराम के स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर तेजस्वी यादव आ रहे हैं और तरह तरह की बैनरें जो है आपको रोहतास जिले के हर चौराहे पर दिख रही है और हर बैनर पर बस एक ही चीज़ लिखा हुआ है, भ्रष्टाचारों से मुक्ति दिलाए। और तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को यहाँ संबोधित करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन एक सीन मुझे और दिखा यहाँ पर कि पेड़ के किनारे कुछ लोग मुझे मिल गए बैठे हुए, राजद के गमछे लिए हुए, लाठी लिए हुए, और कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि हम रोहतास जिला के कई जगहों से चल के आए हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? क्या करने आए हैं? वोट देखने के लिए और करने के लिए नीतीश जी के, उनका के, मोदी तेजस्वी जी के। तेजस्वी जी के, नीतीश मोदी सबका नाम ले लिए, कंफ्यूज होके आए हैं क्या? हाँ कंफ्यूज, थोड़ा देर माथा डिस्टर्ब है। क्या हुआ? थोड़ा तबीयत खराब है और काम। फिर भी आ गए हैं तेजस्वी यादव के? आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? अच्छा, पैर से बिगड़ा। आपको फिर भी लोग लेके आया? तो देखने के लिए आएंगे ना। जबरदस्ती आए हैं कि अपने मन से? अपने मन से आए हैं, कोई हमको बुलाया ना, कोई अपने मन से आए हैं। अपने मन से आए? अपने मन से आए। राजद के समर्थक हैं, क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव का सरकार आए? हाँ। क्या करेंगे आप लोगों के लिए? वो बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ करेंगे, और क्या करेंगे। क्या क्या किए हैं? बोलने के लिए सिखाया है, हर चीज बैठने के लिए सिखाया है ना। तो पहले क्या मिलता था? कुछ मिलता था? लालू यादव बोलना और बैठना सिखाया है। सब के सिखाया है। इससे पहले आप लोग बोलते और बैठते? लोग लाठी लेकर 4 आदमी खड़ा होकर बोल देता था कि नहीं जाना वोट देने, तो नहीं जाना है। लठिया तो अभी लिए? तो अभी तो विकलांग है तब न लठिया लिए है जी। तो ये अधिकार, ये तो कर्तव्य है तब न लिया है, ऐसा थोड़ी। ये अधिकार लालू यादव दिए जी। क्या नाम है चाचा? कहाँ से आए हैं? फिरोजपुरा से आए हैं। क्या सुनने आए हैं आप? यहाँ आज तेजस्वी जी का भाषण होगा, तो वो हम लोग जगदेव बाबू का जयंती मनाया जा रहा है, उस पर आए हैं। क्या लग रहा है, क्या बदलेगा तेजस्वी यादव के भाषण के बाद? बिहार में कुछ असर दिखेगा कि ऐसी बस आना जाना लगा रहेगा? बहुत असर है तेजस्वी का जी का, जो 17 महीना का जो महागठबंधन का जो सरकार बना था, उसमें तेजस्वी जी ने बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया, बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य किया। उम्मीद है कि अगर मौका मिलेगा तो। आप लोग 17 महीने का कार्यकाल गिनते हैं और 20 साल से नीतीश कुमार का नहीं दिखता है कार्यकाल। 20 साल में नीतीश जी को याद ही ना था कि युवाओं को नौकरी भी दिया जाए। यहाँ से लोग प्लान कर रहे थे। मतलब 20 साल से बिहार में कोई वैकेंसी आया ही नहीं था, 17 महीने में ही वैकेंसी आया। अभी भी वैकेंसी बहुत खाली है, जो तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको पुनः फिर भरूंगा। कहीं पलट गए तेजस्वी तो क्या कीजिएगा? तेजस्वी काहे पलटेंगे? तेजस्वी पलटने वाले नहीं हैं, ये लालू यादव के बेटे हैं, ये पलटने वाले नहीं हैं। हाँ। तब कहे चाचा के साथ मिलके सरकार बनाते हैं, पलटने वाले नहीं। सरकार नहीं, देखिए काहे नहीं सरकार बनेगा, अगर जब हम आए तब है ना, कुछ लोगों को रोजगार मिला, तेजस्वी जी कुछ लोगों को रोजगार दिए। नीतीश कुमार साथ नहीं रहेंगे तो विरोध कीजिएगा और सरकार बनाना हो तो साथ चले जाएंगे? नहीं, नीतीश जी हम लोग से भागे, हम लोग नीतीश से नहीं भागे, नीतीश हम लोग से भागे। तो फिर आएंगे तो रखिएगा ना, अकेले सरकार बना लेगा क्या? अब हम लोग रखने वाले नहीं हैं, हम लोग अपने बल पे सरकार बनाएंगे। अकेले बन जाएगा बिहार? एकदम बनेगा, इंडिया गठबंधन का सरकार इस बार होबे करेगा बिहार में। कांग्रेस का तो पहले ही हालत खराब है बिहार में। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस हम लोग के जो गठबंधन में अभी सारे जो सीट हैं ढंग से दिया जाएगा और करीब करीब सीट हम लोग को निकलेगा, सरकार इंडिया गठबंधन का बनेगा। इंडिया गठबंधन का बनेगा। कहाँ से आए हैं? हम नारायणपुर से। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं विक्रमगंज से। अच्छा, क्या सुनने आए? तेजस्वी यादव को? नहीं, आज तो जगदेव बाबू की शहादत दिवस है। अब इस कार्यक्रम का मुख्य उद्घाटन करता है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। काहे जी, चुनावी में क्या याद आया? आज से पहले नहीं याद था तेजस्वी यादव को? पूरी आप कह लिए, हम कहे ना, बोले ना।
रही बात तेजस्वी यादव की, तो एक बहुत पुरानी कहावत है, अभी तो बाबू आप पत्रकारिता कर रही हैं, देश की चौथा स्तंभ है, बेटा उम्र आपकी बहुत कम है, कि अब हवाएं ही करेगा रोशनी का फैसला, आज जिसके दिया में तेल है वही सिर्फ रह जाएगा। दिया का तेल नहीं चाहिए बिहारी। मेरी बात समझो बेटा, मैंने कुछ तो क्वालिफिकेशन नहीं, आप जो माइक पकड़ी हुए देश का चौथा स्तंभ है कि अब हवाएं ही करेगा। और एक भोजपुरी में हम लोग किसान के बेटे हैं कि बच्चा होने के बाद माँ बता देती है दुनिया की हर माँ कि मेरा पुत्र कैसा होगा, और धान देखकर पुआल की पता चल जाता है, पुआल देखने से धान। तो धान तो दिख ही रहे चाचा, पुआल सामने दिख रहा है कि आधा कुर्सी खाली है, जबरदस्ती रैली में भरा जा रहा है लोगों को। अभी अभी देखिए उधर चला एक बार कैमरा घुमाना उधर। इतनी धूप में आप पत्रकारिता करते हैं बाबू, बड़ी ईमान से करना बेटा, इसलिए कि इस उम्र में आदमी पत्रकारिता बहुत ईमान से करता है। चाचा वही सवाल हम कर रहे हैं, कुर्सी खाली दिख रहा है आपको या नहीं? देखिए धूप अधिक है, वो सारी भरा हुआ है, 5 रे भर गया है, 1 रे खाली है, तो इतना धूप में हर कोई साइड आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे? आएगा बेटा। कैसे? इसलिए कि विजन है। बिहार का राजनीति इतना आसान है चाचा कि अकेले सत्ता में बैठ जाएंगे बेटा? एकदम बिहार की राजनीति आसान है, बिहार की राजनीति टफ था। मैं पूछता हूं कि दुनिया में जो प्रधानमंत्री का पद होता है सर्वोच्च, जब हम लोग बच्चे थे तो कभी एक बार सोचते थे कि प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है कि आएंगे तो एक दिन पहले हम लोग के पिताजी लेकर जाते थे, लेकिन आज का प्रधानमंत्री तो वार्ड हो गए हैं। एक 36 साल का नौजवान पूरे हिंदुस्तान के लीडर को औकात बता दिया कि राजनीति कैसे किया जाता है। अरे काहे नहीं, मंच से गाली दिलवा दी आप लोग। सारे हिंदुस्तान के लीडर है। आप एक बात बताइए, मंच से गाली दिलवा दीजिए, दिलवा दिए आप लोग? नहीं, जो व्यक्ति, बाबू एक मिनट चुप रहेगा, जो बाबू पढ़ा लिखा होगा ना, आप हमको चाचा बोली है, तो एक चाचा और एक बेटी होने के नाते बोल रहा हूँ कि जिसके अंदर शिक्षा की थोड़ी सी भी ज्ञान होगा तो कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। आप ही लोगों के मंच से न दिया गया गाली प्रधानमंत्री? उससे पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत को प्रेम शुक्ला ने भरी डिबेट में इतनी माँ की गंदी गाली दिया कि मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप बच्ची हैं क्या, वो उस समय सबका मुंह में दही जम गया था और वो रवाना। तो फिर तो वही बात हुआ ना कि सब जो कर रहे हैं वही आप लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो प्रसन्न रवाना है 3000 लड़कियों के साथ शोषण किया है और बच्चियों का गलत सीडी बनाकर। आप तेजस्वी यादव वाला भाषा बोलने लगे। नहीं, हाँ, वही इंटरव्यू में ये सारा बात वही बोल रहे। अब आपको जो बोलना है बेटा बोल दो। तेजस्वी यादव वाला भाषा बोल रहे हैं चाचा। जब अच्छा हम पूछ रहे हैं कि एक देश का सब गलत करेगा तो आप भी करिएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, वो लोग गलत किए तो आपने सही कहा, आपने सही कहा, अपने मंच से किसी की माँ को गाली दिलवाना सही है? नहीं, दुनिया के किसी भी माँ को गाली देना शोभनीय नहीं है, इसलिए कि जिस तरह एक मोदी जी की माँ है, एक यहाँ सुपर की माँ है। अपनी कमी नहीं बता रहे हैं कि हमसे गलती हुआ, आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों में भी कमी है, तो फिर बात वही हो गई ना, सुनो, नहीं सुनो बाबू, जो व्यक्ति मंच पर गाली दिया है तो वो तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नहीं दिए हैं, वो भी बीजेपी का कैडर है, और शिवराज सिंह चौहान के साथ उस व्यक्ति का फोटो है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और इस शब्द का मैं निंदा करता हूं कि अगर कोई भी लीडर हो, ये चाहे एक पार्टी की कार्यकर्ता हो और एक चाहे वार्ड सदस्य हो, अगर किसी की माँ और बेटी को कोई बोलेगा तो अति निंदनीय है, मैं उसका दिल से निंदा करता हूँ। चलिए, ये बात आपका सही है कि आपने कहा कि इस चीज़ की आप निंदा करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है कि आपसे अगर कुछ गलती हुई तो आप दूसरों की गलती गिना रहे। फिर तो बात वही हो गई कि जैसे हम वैसे तुम, तो बिहार बदलेगा कहाँ से? हवाएं का रुख बदलना, एक कहावत है बेटा कि कदर रोना बुलबुल का सयाद क्या जाने, कभी याद रखना बेटा। तू ऐसा शब्द बोल दी है चाचा तो बड़ी हम शायरी का शौक नहीं, शायरी नहीं बेटा, एज द मने कभी रहे क्या? नहीं, एज द टीचर एंड द पत्रकार, मैं भी अब नहीं बोलूंगा, इसलिए कि कदर रोना बुलबुल का सयाद क्या जाने, आ जाने तो कोई आशिक जलात क्या जाने। एक सुन लो कि कर्म जिनके अच्छे हैं किस्मत उनकी दासी है, कर्म जिनके अच्छे हैं किस्मत उनकी दासी है, और नियत जिनके अच्छे हैं बेटा घर में काबा काशी है। लालू जी के कर्म अच्छे हैं, लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी की ओर ढकेल दिए बिहार को। मैं जिस जाति से आता हूँ सीना ठोक के कहता हूँ कि एक मैं नट का बेटा हूँ, अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो लालू यादव का देना। देखिए ना
नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। प्रदेश कमेटी का चीफ सेक्रेटरी कैमरे की तरफ देखिए। देखिए, लालू जी ने मानसिक गुलामी निकाल दिए। मेरे पास इतना, मेरे घर में 14 टीचर और 11 करसवान का अधिकारी है, लेकिन मुझे समाज में बैठने का अधिकार नहीं था। और ये अधिकार किसी ने दिया तो सदी के महानायक और भारत का दूसरा अम्बेडकर लालू प्रसाद यादव जी हैं। याद रखो, जब कर्पूरी ठाकुर को किसी ने छोड़ा है, उन पर भी एक वेश्या का इल्जाम लग गया था। कर्पूरी ठाकुर तो इतना सच्चा व्यक्ति थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग आगे कर्पूरी ठाकुर को किसी ने नहीं छोड़ा था तो लालू यादव क्या हस्ती है। जब जब कोई अति पिछड़ा का बेटा चेयर पर बैठेगा ना, तो उसको कभी ऐसा केस सुना है 77 में पशुपालन घोटाला, और उसी जगन्नाथ मिश्रा का बेटा जीवेश मिश्रा दावा का बहुत बड़ा घोटालाबाज, आज उनको क्लीन चिट 7,000 जुर्माना लगाया गया है। और मेरे पिताजी 50,000 बैंक से लोन लेते हैं तो जानती हैं, पुलिस भेजकर उनको कोड़ा से पिटवाया जाता है। यही है हमारा सुशासन। नीतीश जी बेहतर व्यक्ति हैं। तो फिर बेकार कौन है? बीजेपी के लोग? कभी कभी ऐसा है, अभिभावक हैं। नीतीश जी अच्छे हैं, लालू जी अच्छे हैं, तो बेकार कौन है? बीजेपी वाले? बेकार नहीं, बेकार वही हैं। मोदी जी बेकार है? जी बिल्कुल बेकार है। एक मिनट, बहुत अच्छा मैटर बोले। नीतीश जी कर रहे हैं, इसलिए भरातना नहीं कर सकता हूँ कि अभी वो बिहार के मुखिया हैं। वो बिहार के मुखिया हैं। बाद में फिर गठबंधन करना है, तभी ना सरकार बने। राजनीति में जो चीज होता है वो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई देता है होता नहीं है। अकेले तो राजद आएगा। बात का नारा लगाता है, जिंदाबाद का इधर थोड़ा सा बात करिए ना चाचा, आप मुद्दे से मत भटकिए। चाचा का बुराई नहीं करना है, क्योंकि भतीजे के साथ मिलके फिर से सरकार बनाना है ना, अकेले तो आसान है नहीं। रहूंगा या ना रहूंगा, इसकी गारंटी है। क्या बाबू, मेरी गारंटी है कि मैं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा?